विवरी हो जाएगा, विवरी हो जाएगा, ऑप्शन बी को सही करेंगे, विवरी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे, सॉरी ऑप्शन बी सही है, माफ कीजिएगा, ऑप्शन बी सही है। तो यहाँ पर कह रहा है 14 नंबर में कि एट टाइम दे बनीश होप एंड सीज टू केयर इज फ्रॉम। तो ये फ्रॉम की बात कहा जा रहा है, तो समझ लीजिए कि लाइन पूछा जा रहा है कि कहाँ से लिया गया है। तो ये लाइन याद रखेंगे कि ये थीनर देन ए क्रिसेंट से लिया गया है, थीनर देन ए क्रिसेंट से लिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए को सही कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि द पोइट डज नॉट वांट्स टू डैड टू बी मार्क्ड। तो पोइट क्या चीज को पसंद नहीं करता था, यानी क्या चीज को नहीं चाहता था, तो ये ग्रेव करना नहीं चाहता था, ऑप्शन ए सही है। ग्रेव करना नहीं चाहता था, ऑप्शन ए सही है। तो एक बार मैं और आप सभी को बता दूं कि अभी तक आप क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे 11th का तैयारी इसी से होगा, 11th 12th का, और उसके बाद एग्जाम से रिलेटेड सारे जो है ना क्वेश्चन और सारे न्यूज को आप देखते रहिएगा मेरे द्वारा। यहाँ पर कह रहा है कि फेयरीज एंड ग्नोम्स स्टॉल आउट इन द लीफ ग्रीन लाइट इज फ्रॉम। ये कहाँ से है, ये कहाँ से है 16 नंबर, तो याद रखेंगे ये मारुटा से है। क्या है, मार्था से है, सॉरी मार्था से है, मार्था से लिया गया है। तो यहाँ पर लीफ ग्रीन की बात कहेगा तो मार्था याद रखेंगे, लीफ ग्रीन की बात कहेगा तो मार्था याद रखेंगे, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सिनेमा commands the dash dash accorded to any form of creative expression। तो ये सिनेमा क्या चीज का एक्सप्रेशन करता है, तो यहाँ पर याद रखना है कि ये आपका रेस्पेक्ट करता है, आदर करता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन 18 है, इन चैरियट्स एंड सेडान्स नो क्या है, नो फैटिग इज फ्रॉम। तो यहाँ पर देखेंगे कि इन चैरियट एंड सेडान नो कह रहा है कि नो फैटिग इज फ्रॉम। तो ये कहाँ से कहा जा रहा है, कहाँ से लिया गया है, तो 98 क्वेश्चन को सही करेंगे। ये गॉड मेड द कंट्री से लिया गया है, गॉड मेड द कंट्री से लिया गया है, तो ऑप्शन ए को सही कर लीजिएगा। यहाँ पर चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन है कि द नरेटर गर्लफ्रेंड वाज वेरी। जो नरेटर था, जो लेखक था, उसका गर्लफ्रेंड क्या क्या था, मतलब क्या था, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये नरेटर का जो गर्लफ्रेंड थी ये अंडरस्टैंडिंग थी, ये अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत समझदार थी, तो ऑप्शन बी को सही करेंगे, बहुत समझदार थी, ऑप्शन बी को सही करेंगे। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि प्रेमचंद्र ओरिजिनल नेम वाज, यानी प्रेमचंद्र का असली नाम क्या है, प्रेमचंद का असली नाम क्या है, तो ये धनपत राय है, याद रखेंगे धनपत राय है, ऑप्शन बी को सही करेंगे। तो प्रेमचंद्र का असली नाम धनपत राय है, ऑप्शन बी को सही करेंगे। और सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करके यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, ए पर्सन हैज टू एक्सपोज टू ए पार्टिकुलर डैश डैश बिकेम क्या है, एलर्जिक टू इट। तो यहाँ पर 21 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा अलेग्रिन, यानी अलेग्रिन कर सकते हैं या अलर्जन भी पढ़ सकते हैं, तो ऑप्शन सी को सही कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, हु रोट द स्टोरी द बेट, मतलब स्टोरी द बेट के लेखक कौन है, स्टोरी द बेट के लेखक कौन है, तो याद रखेंगे कि ये एंटन चेखव के द्वारा स्टोरी द बेट लिखा गया है, ऑप्शन सी को सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 23 नंबर में, 23 नंबर क्वेश्चन है मिस्टर गेस्लर वाज एन एक्सपेक्टेशन, यानी मिस्टर गेस्लर जो था, यानी जेस्लर था, वो क्या था, तो यहाँ पर कहा जा रहा है 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, ये एक शो मेकर था, ये एक शो मेकर था, एक जूता को बनाने वाला काम करता था, तो यहाँ पर ऑप्शन डी को सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर देखिए, लिखा हुआ है कि डैश डैश हैज मेड ए वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ओवर द ईयर्स। तो ये 24 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सिनेमा, ऑप्शन सी सही है, सिनेमा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया सोसाइटी हैज द कैपेसिटी ऑफ, इंडिया के सोसाइटी के जो इंडिया के जो सोसाइटी है, समाज है, इसकी क्षमता क्या है, तो रीड जस्टमेंट है, रीड जस्टमेंट है, तो ऑप्शन सी को सही करेंगे, रीड जस्टमेंट है, ऑप्शन सी को सही करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 26 नंबर कि मालसा वाज डैश एंड वांटेड टू रन अवे। तो मालसा क्या चीज के लिए जानना चाहते थे, यहाँ पर ऑप्शन यानी 26 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा
फ्राइटेंड के लिए, यानी फ्राइटेंड के लिए ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 27 में लिखा हुआ है कि रैपिड मूवमेंट डज नॉट गिव द रील ऑफ ट्रेवल। तो यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है कि रैपिड मूवमेंट डज नॉट गिव द रील, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इसका प्लीजर, यानी शांति चाहता था तो प्लीजर चाहता था, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर है, पीपल आर हार्डली कंसर्न्ड अबाउट, पीपल आर डैश डैश प्लीज प्लीजेस ए स्माइल एंड हैप्पी मैन। तो डैश डैश प्लीज या प्लीजेज ए स्माइल एंड हैप्पी मैन, तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा रिसेशन, यानी रिक्रिएशन, रिक्रिएशन भी हम कह सकते हैं, तो ऑप्शन बी सही है रिक्रिएशन। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, ए पॉलीथीन बैग डैश डैश व्हेन ए लिटिल हीट इज अप्लाइड। तो पॉलीथीन बैग जो था ना, पॉलीथीन बैग, ये एक चैप्टर के नाम है, याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ये मिल्स था, मिल्स यानी धातुओं को बना था, तो ऑप्शन डी सही है, धातुओं को बना था, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 34 नंबर कि विद्यापति वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोइट्री, यानी विद्यापति कैसा कवि थे, तो ये याद रखेंगे कि ये जयदेवा कवि थे, ऑप्शन ए सही है, ये जयदेव कवि थे, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन को बढ़ेंगे, यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द इम्प्टी हार्ट हाईलाइट्स ये ग्रेट ह्यूमन वीकनेस। तो द इम्प्टी हार्ट क्या है, नाइट हाइट हाईलाइट्स, सॉरी हाईलाइट्स ए ग्रेट ह्यूमन वीकनेस। तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर करेंगे ऑप्शन ए ग्रीड सही हो जाएगा, ऑप्शन ए ग्रीड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर का रहा है कि द कोयल इज रेस्टलेस टू मीट इज, कोयल जो है ना, कोयल एक किस तरह के रेस्टलेस टू मीट इज था, तो ये याद रखेंगे, यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा लवर, यानी कोयल इज रेस्टलेस टू मीट इट्स लवर, तो ऑप्शन सी सही करेंगे। तो यहाँ पर मीट होगा तो लवर कर लेंगे, मीट यानी मिलना होता है, याद रखेंगे, तो अपने लवर से मिलने के लिए बात कर रहा था। तो यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन है, इन हिज पोइम वाल्टर डेलामेयर क्रिएट्स एन एटम स्फीयर, क्रिएट्स एन एटम स्फीयर। तो ये 37 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मिस्ट्री, मिस्ट्री यानी ऑप्शन सी सही है मिस्ट्री। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द रिच मैन प्रेड टू गिव हिम वन मोर पॉइंट ऑफ। तो जो अमीर व्यक्ति होता है ना, क्या चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, तो याद रखें कि 38 नंबर क्वेश्चन ये गोल्ड सोना, यानी अच्छे सोने के प्रार्थना करते हैं। चलिए घड़े की पॉट माने घड़े, सोने की घड़े की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 39 नंबर कह रहा है कि आरसी हलचंस डिड नॉट डैश डैश द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे, लाइक, लाइक यानी पसंद करना, तो ऑप्शन ए को सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर है, कह रहा है कि अरेस्ट अलोंग विथ हिज मदर वांटेड वर्मा टू बिकम। तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ये पीसफुल, ऑप्शन सी को सही करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थी, आज के क्लास में आप सभी को हम 1 से 40 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं, इसी तरह का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो आप सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करके यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे ऐसे ही क्लास में, तब तक के लिए विदा लेते हैं आप सभी से, बाय।